हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इफ़ यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम क्लासेज में। आपको सभी को पता है कि हमारी एक कक्षा 12 की हिंदी की ट्यूटोरियल वीडियो चल रही हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 3 प्रकार के रसों का वर्णन कर दिया था। उसमें से हमने श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस, इन 3 रसों के बारे में बता दिया था। जिस किसी ने वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हाफ रस और शांत रस, ये बचे जो रस हैं, इनको आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, हाफ रस में क्या होता है कि वेशभूषा वाणी या किसी की विकृत आकृति को देखकर मन में जो हाफ नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को देखकर मन में जो हास्य यानी कि जो आनंद मिलता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस तब बनता है जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर हास्य रस का निर्माण करता है। ठीक, इसमें डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। क्या है कि अपने अथवा पराये के परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। यानी कि वेशभूषा वाणी इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे सब शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख गाहु, बित पद कर को बहु पद बाहु। इसमें इस उदाहरण में भगवान शिव की जब बारात का समय रहता है, तब उस चीज़ का वर्णन किया गया है कि नाना जब वो बारात लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने उनके वाहन नाना प्रकार के वाहन के पास थे। बिहसे शिव समाज ने देखा, सब लोग उनके समाज को देख करके आश्चर्यचकित में थे। कोई बिना मुंह वाला था, किसी के पास 1000 मुख थे, कोई बिना पैरों का था, किसी के पास बहुत सारे पैर थे। ये सब देख करके ग्रामीण जो लोग वहाँ के थे, वो हंसने लगे। अतः उनके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। या इसके अलावा आप दूसरा एक उदाहरण लिख सकते हैं कि गौतम तिये तरि तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, ढाढ़ शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजल कंज तिहारे, कीन कृपा रघुनायक जुग, करुणा करि कानन को पगुधारे। आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं हास्य रस में। इसमें फिर गौतम ऋषि की पत्नी को जब श्री राम जी ने अपने पैर से छू करके उनको तर दिया था, उसी की कहानी सुन करके जो मुनि लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सुखी हो गए। ठीक, और इस तरह काफ़ी सारा। दोस्तों, अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है, वो होता है निर्वेद। यानी कि निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से विभूषित हो जाता है, तो वो वहाँ हमारा शांत रस प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि संसार की निरासरता तथा इसकी वस्तुओं की निरासरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। यानी कि संसार में सभी चीज़ें नाश्वर हैं, कोई भी शाश्वत यानी कि स्थिर नहीं है। अब कोई आया है तो वह जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में जब भी इंसान को ज्ञान हो जाता है,
तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैरागी हो जाने पर उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि उसके मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब वह निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से विलुप्त हो जाता है, वो उसमें संलिप्त पूर्व हो जाता है, तो उसे हम फांतरस का नाम दे देते हैं कि वह सांतरस है। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं जो हमारे श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। उदाहरण है, अबलव नसानी अबना नसइयों, राम कृपा भव निशा फिरानी, पायो न जाके फिर ना डसइयों, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसइयों, श्याम रुचि रूप रुचि सुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसइयों, पर ब्रस जान ही हस्यो, ना इंद्रजन निज बस हो हसइयों, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयों। देखिए, ये उदाहरण है हमारा फांतरस का। आप इस सांतरस को अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ निर्वेद नामक स्थायी भाव है, संसारिक आफरता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है, स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति का कथन अनुभाव है, धृति वितर्क मति आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट निर्वेद शांत रस को प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये उदाहरण था हमारा शांत रस का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हाफ रस क्या है, शांत रस क्या है, इन दोनों के बारे में जाना। यानी कि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हाफ, शांत और हास्य रस का होता है हास्य, और शांत रस का होता है निर्वेद। ठीक, अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे छंद। छंद क्या होता है, छंद के प्रकार क्या होते हैं, और इसमें से कि कौन कौन से हमें इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।